चीन से कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पैंगोंग के बाद गुगरा देपसांग और हॉट स्प्रिंग से भी सेना हटाने पर बातचीत से समाधान की उम्मीद। देपसांग समेत तनाव वाले इलाकों में भारत का फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने का जोर, चेमचोक पर भी होगी बात। 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिकों की झड़प का पहला वीडियो आया सामने, नदी के बीचों बीच आमने सामने दोनों देशों के जवान। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा, सेना के अफसरों समेत 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि। नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री, केंद्र राज्य मिलकर करें काम। इसकी प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को आगे ले जाने के लिए राज्य को विकास की गति बढ़ानी होगी। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास में निजी सेक्टर का भी योगदान, निजी सेक्टर का सम्मान जरूरी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आज से शुरू करेगी अपना चुनावी अभियान। दोपहर 12 बजे कोलकाता में चुनावी स्लोगन होगा लॉन्च। सीएम ममता बनर्जी लॉन्च करेंगी पार्टी का चुनावी स्लोगन। मेगा इवेंट में सरकार के आला मंत्री और दिग्गज कलाकार रहेंगे मौजूद। नेताजी से जुड़े अमित शाह के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिलने पर परिजन नाराज, प्रबोध चंद्र बोस ने संस्कृति मंत्रालय से जताई आपत्ति। ड्रग्स मामले में फंसी बीजेपी नेता पामला गोस्वामी कोलकाता में गिरफ्तार, कार से कोकीन बरामद। तमिला के दोस्त प्रवीर कुमार डे भी गिरफ्तार, नशे के कारोबार से जुड़े होने का शक। आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी होंगी शामिल। किसान महापंचायत के लिए दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगी प्रियंका, तीनों कृषि कानून वापस लेने का उठाएंगी मुद्दा। राजस्थान में जयपुर के शाकसू में किसान पंचायत में शामिल सचिन पायलट, कृषि कानूनों के खिलाफ भारी संख्या में किसानों की शिरकत। किसान पंचायत में सचिन पायलट का ऐलान, नहीं हुआ कृषि कानून वापस तो होगा बड़ा आंदोलन। दिल्ली में गर्मी के बढ़ते ही किसानों ने शुरू की तैयारी, टेंट में पंखे, कूलर और फ्रिज की व्यवस्था। टूलकिट केस में दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, दिल्ली की पटियाला कोर्ट में होगी सुनवाई। टूलकिट केस में 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद दिशा रवि को फिर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने लगाया सच छिपाने का इल्जाम। दिशा रवि के समर्थन में एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने किया ट्वीट, लिखा, अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी लोकतंत्र का मौलिक अधिकार। बिहार बोर्ड ने कल हुई सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द की, सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमुई के झाझा से लीक हुआ था पेपर। श्रीनगर हमले में शामिल संदिग्ध आतंकी की पहचान, टीआरएफ संगठन से जुड़ा है, साकिब मंजूर, तलाश जारी। आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मी मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि, आईजी विजय कुमार रहे मौजूद। अनंतनाग में घर पहुंचा हमले में शहीद पुलिस जवान सुहेल अहमद का पार्थिव शरीर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 26 घंटे के भीतर 4 आतंकी हमलों से दहल गया जम्मू कश्मीर, 2 जवानों ने दी शहादत। बारामूला में 2 ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार 2 शख्स, इनमें से एक पूर्व आतंकी शामिल। उन्नाव कांड में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी विनय ने कबूल किया गुनाह। आरोपी विनय ने बड़ी बहन को दिया था कीटनाशक मिला पानी, छोटी बहन और भतीजी ने भी पिया, इन्हीं दोनों की मौत। लखनऊ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था आरोपी विनय, ठुकराए जाने पर उठाया खतरनाक कदम। घटना के खुलासे के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की, कहा जैसे मेरी बेटी को तड़पाया वैसे ही तड़पा कर दी जाए मौत। पुलिस के खुलासे के बाद आरोपी युवक के परिवार ने बेटे को फंसा जाने का आरोप लगाया, कहा हमारा बच्चा निर्दोष, मामले की अच्छे से हो जांच।
कोरोना के मामले में फिर से तेजी, 24 घंटे में देश में 13,900 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से देश में 101 लोगों की मौत। अब भी एक्टिव केस 1,43,000 से ज्यादा। कोरोना की मार झेल रहे महाराष्ट्र से राहत भरी खबर। अमरावती और यवतमाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का एक भी केस नहीं। अकोला में एनसीपी के विधायक के खिलाफ केस दर्ज। शिवाजी जयंती के मौके पर विधायक और कार्यकर्ताओं ने उड़ाई थी कोरोना नियमों की धज्जियां। उत्तराखंड आपदा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी के जवानों ने जेसीबी से पार किया ऋषिगंज नदी। प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा अब हुनर को चरम पर ले जाना होगा। लगातार 12वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल के दाम 39 पैसे बढ़े। दिल्ली में 90 रुपए 58 पैसे हुआ प्रति लीटर पेट्रोल। डीजल के दामों में 37 पैसे का इजाफा। दिल्ली में कीमत 80 रुपए 97 पैसे के पार। तेल की बढ़ी कीमतों पर अशोक गहलोत की केंद्र पर नाराजगी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से बढ़ी कीमत। मुंबई में तेल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के विकल्प की कर रहे हैं बात। आज भी प्रयागराज में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। गंगा समग्र अभियान की बैठक में करेंगे शिरकत। मोहन भागवत ने संगम पर की गंगा आरती, साथ ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन भी किए, पूजा अर्चना की। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए दिया सहयोग। 11 लाख रुपए की राशि दान की। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण लॉन्च होने के बाद पल भर में तबाह किया ठिकाना। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और सफल परीक्षण। इस मिसाइल को थल सेना में हेलेना और वायुसेना में ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम होगा नर्मदापुरम। केंद्र को प्रस्ताव भेजने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस की अदालत में सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन कृष्ण भूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग। चांदी चौक हनुमान मंदिर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक। किया हनुमान चालीसा का पाठ। रुड़की नगर निगम के मेयर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। महिला से छेड़छाड़ और उसके पति से मारपीट का आरोप। मेवात में अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों का हमला। मौके से फरार हुए बदमाश। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। घने कोहरे से सड़कों पर भी रफ्तार धीमी। दिन में ही जलने लगी गाड़ियों की हेडलाइट्स। दिल्ली से सटे नोएडा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का पिलर गिरा। जानमाल का नुकसान नहीं। होटल में घुसा ट्रक, चालक की दर्दनाक मौत। बाल बाल बचे होटल कर्मचारी। मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया अपहरणकांड का आरोपी। 24 घंटे में मिली पुलिस को कामयाबी। बिहार के हाजीपुर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कई अपराधियों को दबोचा। रात भर चला सर्च ऑपरेशन। 1.5 करोड़ के बैंक घोटाले में बैंक मैनेजर सहित कई कर्मचारी गिरफ्तार। किसानों के केसीसी के जरिए करोड़ों की चपत। पुलिस ने 2 बड़े शातिर साइबर हैकर्स को पकड़ा। ई कॉमर्स कंपनी को लगाया था करोड़ों का चूना। बैंक मैनेजर की पत्नी ने अपने इकलौते 5 साल के बेटे की ली जान। गुस्से में रस्सी से गला घोटा। गोदाम में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। असामाजिक तत्वों पर शक। राजस्थान में बारात निकालने के दौरान हुई 2 समुदायों के बीच कहासुनी। थोड़ी देर में जमकर हुई मारपीट। विवाद बढ़ने पर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने शांत करवाया। पीलीभीत में बिजली के खंभे से बांधकर चोर की बेल्ट से पिटाई। वीडियो वायरल। अलीगढ़ में एक ज्वेलर के घर लूटपाट के लिए घुसे लुटेरे। विरोध करने पर घर में मौजूद महिला की हत्या। गाजियाबाद की लूनी में 4 करोड़ की नकली किताबें बरामद। बड़े बड़े प्रकाशन के नाम से छप रही थी करीब 50,000 किताबें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।